हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अजूबा मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कह सकते हैं तो बकरी, मुर्गा ये सब का पैर और सिर का गिनने का और पता लगाने का क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए, दो पैर वाला मान लीजिए कोई पंछी हो, या चार पैर वाला कोई जानवर हो, या समझ लीजिए तो कोई ट्रक समझ लीजिए, अगर 6 चक्का 10 चक्का हो, या एक 3 चक्का वाला गाड़ी हो, इस सब का हमें क्वेश्चन देगा। उसके बाद हमें उसकी संख्या कैसे निकालना है तो देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन को हम प्रत्येक क्वेश्चन को 2-3 तरीका से बनाएंगे। आपके लिए जो ज़्यादा उपयोगी होगा वो आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आप जरा सा। किसी पिंजरे में कुछ खरगोश एवं कबूतर रखे गए हैं जिनके पैर की संख्या 224 जबकि सिरों की संख्या 90 है। तो बताइए कि पिंजरे में कितने खरगोश तथा कबूतर होंगे। ठीक है, देख लीजिए, इसमें एक आपका 2 पैर का बात हो रहा है कबूतर, एक खरगोश जिसका 4 पैर का बात हो रहा है। अब एक बात आप समझिए कि यहाँ पे देख लीजिए, सिरों की संख्या अगर 90 दिया है, सिरों की संख्या बराबर टोटल जीव की संख्या, ठीक ना। सिरों की संख्या बराबर टोटल जीव की संख्या। देख लीजिएगा, टोटल हम पंछी बोल देंगे तो पंछी ने उसके साथ खरगोश भी है, इसीलिए सिर की संख्या बराबर टोटल जीव की संख्या। सिर की संख्या आपका दे दिया तो समझ लीजिए टोटल उसमें जानवर या पंछी कितना है दोनों मिला के वो भी दे दिया। सिर भी है, इसके साथ जानवर या पंछी की संख्या भी है, ठीक ना। यहाँ पे समझ लीजिए कि डायरेक्ट समझिए, सिर बराबर जो भी जानवर हो रहा है, जो भी हो, जानवर प्लस पक्षी, ठीक ना। ये आपको समझना है। सिर जहाँ देगा वहां सिर दीजिएगा, और जहां पर एक टोटल संख्या पूछेगा वहां भी आप यही दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला टाइप में आप समझिए कि कह रहा है कि 224 पैर है, ठीक ना। 224 पैर है। 224 पैर में आपका खरगोश का भी है और कबूतर का भी है। तो सबसे पहले मान लिए खरगोश की संख्या को x मान लीजिए कि मान x खरगोश है, ठीक ना। और बच गया कबूतर की संख्या बराबर हुआ। सबसे पहले हम बेसिक से बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए, खरगोश की संख्या x, कबूतर की संख्या y। अब एक चीज आप देख लीजिए, टोटल कितना पैर है 224। अब एक बात बताइए, यहाँ पे देख लीजिए, समीकरण बनाना है, ठीक ना। अगर x खरगोश है तो खरगोश के पैर कितना होता है 4 गो। तो x खरगोश है, ये खरगोश है, x खरगोश है, इसमें 4 से आप गुणा कर दीजिएगा तो टोटल पैर हो जाएगा खरगोश का, ठीक ना। उसके बाद देखिए प्लस, ये देख लीजिए आपका y कबूतर है, कबूतर के 2 पैर होता है। y को कबूतर है, कबूतर के 2 पैर होता है, तो y में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो टोटल कबूतर का पैर निकल जाएगा। बराबर देख लीजिए, ये भी पैर ये भी पैर, तो बराबर के उधर भी पैर होना चाहिए। तो पैर कितना है 224। एक समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण देख लीजिए आप कि x देख लीजिए, खरगोश की संख्या x है तो सिरों की संख्या तो x से होगा, जितना खरगोश उतना सिर खरगोश के। अब प्लस में जितना कबूतर उतना कबूतर का सिर बराबर सिरों की संख्या दे दिया है 90, ठीक ना। अब एक बात बताइए कि देख लीजिए, हमारा 2 गो समीकरण मिल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे और x और y का मान निकल जाए।
तो समीकरण सॉल्व करने का तुरंत से आप ट्रिक जानते होंगे कि देख लीजिए 4x + 2y = 224, x + 2y = 90। किसी एक को इसमें से कटा देना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसे तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। अगर समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुना कर देते हैं सब में, देख लीजिए ये आपका बन जाएगा 2x 2y 9 दूनी क्या 18, 180 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से गुना इसलिए किए ताकि एगो कोई कट जाए, x y का मान निकले। अब समीकरण को आप घटा दीजिए। एक बात याद है आपको, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। ये आपका प्लस में दिख रहा है माइनस में हो जाएगा, प्लस में दिख रहा है माइनस में हो जाएगा, प्लस में दिख रहा है माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ऊपर प्लस में 2 आया, नीचे माइनस में 2 आया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए ऊपर में 4x है, नीचे में 2x, घटाइएगा तो आपका 2x आ जाएगा बराबर। आप इसमें से घटाइएगा तो आपको 44 आएगा। और x बराबर x के मान के बात कर लो तो 44/2 यानी कि 22 हो गया आपका, यानी कि खरगोश की संख्या 22 हो गया। अब चलिए कबूतर की संख्या पता करते हैं। तो कबूतर की संख्या को पता करने के लिए 22 है ना, x का मान है, कोई एक समीकरण में आप रख दीजिए, कोई एक समीकरण में रख दीजिए, आपका y का मान निकल जाएगा। चलिए 22 को आप रखिए पहला समीकरण, पहला समीकरण में, चाहे 22 को आप रखिए पहला समीकरण में रखिए, तो 22 यहाँ रखिए, तो 22 गुना का 4, 22 यहाँ पे रखिए। पहला समीकरण देख लीजिए आपका क्या था, चाहे दूसरा में रखिए, दूसरा में रखिए थोड़ा आपका इजी होगा। तो दूसरा समीकरण था x + y = 180 में 90 था। ये तो 180 बाद में 2 से गुना किए तो पूरा है, घटाने के लिए। पहले तो वास्तव में इतना था। x का मान देख लीजिए 22 रखिए, प्लस y = 90, और 90 में से 22 घटाइएगा तो आपका 68 आ जाएगा। ठीक ना, देख लीजिए y का मान आपका 68 आ गया, y का मान आपको 68 आ गया और x का मान 22 आ गया, यानी कि खरगोश की संख्या 22 होगा, कबूतर की संख्या 68 होगा। ठीक ना, अब देख लीजिए 22 और 68 को जोड़िएगा आपको 90, टोटल सिर पूरा है, टोटल सिर पूरा यानी कि उसमें जानवर और पंछी दोनों मिला के पूरा है। आइए दूसरा रूल हम बनाते हैं। ठीक ना, दूसरा रूल पर आइए। दूसरा रूल आपका एलिगेशन रूल है। ठीक ना, एलिगेशन समझते होंगे, मिक्सचर आप पढ़े होंगे तो समझिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखिए अगर, ये देख लीजिए दूसरा टाइप होगा, ये फर्स्ट है, अगर सभी खरगोश होता, देख लीजिए अगर सभी खरगोश होता, यानी कि कबूतर नहीं होता, सभी खरगोश होता, तो देख लीजिए यहाँ पे खरगोश था कितना, 90। सभी खरगोश होता यानी कि देख लीजिए सिर कहिए या सभी जानवर कहिए, वही बात हम पहले समझा दिए। तो सभी खरगोश होता तो टोटल 90 को है, तो 90 को आप गुना कीजिए 4 से, तो 360 आपको पैर पड़ता। सभी खरगोश रहता तो 360 पैर होता। यहाँ पे लिखिए अगर सभी कबूतर होता, अगर सभी कबूतर होता तो बताइए कितना पैर होता। तो कबूतर होता तो 90 होता, और 2 से इसमें गुना कीजिए क्योंकि कबूतर के 2 पैर होता है, आपका गुना कीजिएगा तो 180 आ जाएगा। ठीक ना, गुना कीजिएगा तो 180 आ जाएगा। एक 180 आपका हो गया। चलिए अब एलिगेशन रूल आप लगाइए। यहाँ पे देख लीजिए अगर सभी खरगोश होता तो टोटल तो जानवर कहिए या पंछी कहिए 90 को, अब खरगोश होता तो 4 को पैर होता, 4 से गुना कर देंगे। अगर सभी कबूतर होता तो टोटल 90 को, कबूतर के 2 पैर होता है तो उसको 2 से गुना कर दीजिए, 180 आपका हो गया। अब एक जगह आप देखिए खरगोश,
और एक जगह आप लिखिए कबूतर, ठीक है। एक जगह खरगोश लिखिए और एक जगह कबूतर लिखिए। खरगोश की जगह पर लिखिए 360, ठीक, और कबूतर की जगह पर लिखिए 180, ठीक ना। आप पहले से क्वेश्चन में देखिए, ये भी पैरे है ये भी पैरे है, तो पैरे से इसको इक्वेट कीजिएगा। बताइए कि क्वेश्चन में पैर दिया कितना था, तो क्वेश्चन में पैर दिया था 224। एलिगेशन का रूल समझते हैं ना, इसको घटा के यहाँ, इसको घटा के यहाँ, तो देख लीजिए 360 में से आपका 224 घटेगा तो आपको बचेगा 136, ठीक ना। और 180 में से अगर इसको आप घटाते हैं तो बचेगा आपको 44, ठीक ना। घटा के लिख देना, इसमें से घटा के यहाँ लिख देना, इसमें से घटा के यहाँ लिख देना। अब इसको देखिए एक बार ये कटेगा, तो 44 को काटेगा 2 से तो 22 आएगा, और 136 को काटेगा तो 68 आएगा। अब बताइए कि हम यही ना, खरगोश की संख्या यहाँ भी आपका देख लीजिए 22 निकला है, खरगोश की संख्या यहाँ भी 22 निकला है, और देख लीजिए वाई यानी कि कबूतर यहाँ भी 68, कबूतर यहाँ भी 68। ये आपका टाइप नंबर दूसरा हो गया। अब यही क्वेश्चन को इस दोनों से भी देख लीजिए, ये आपका बेसिक, कुछ आपको कुछ याद नहीं है तो ये रूल से बनाइए। थोड़ा भी अगर आपको याद है एलिगेशन तो ये रूल लगा दीजिए, थोड़ा इससे शॉर्ट पड़ेगा। अगर और कुछ भी नहीं याद है तो आपको बस एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसी क्वेश्चन को तीसरा टाइप से बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनाने का देख लीजिए, थोड़ा सा ये ऐसे कुछ फॉर्मूला है। अब एक बार देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए सिर माइनस पैर बट्टा 2, सिर माइनस पैर बट्टा 2। एक बात समझिए, सिर यानी कि टोटल, उसमें जो सिर के मतलब यही समझ लीजिए टोटल सिर, या उसमें टोटल कितना है, ठीक। और पैर के मायने समझिए जो टोटल पैर। अब देखिए सिर के जगह पर आपका गाड़ी भी हो सकता है, सिर के जगह पर गाड़ी भी हो सकता है, पैर के जगह पर चक्का भी हो सकता है, ठीक ना। सबके लिए आप यही एक रखिएगा, सिर माइनस पैर बटा 2, सिर माइनस पैर बटा 2। अब एक बात बताइए, पहले ये चीज ध्यान दीजिएगा कि किस किस का पूछ रहा है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन में पूछ रहा है, चलिए मान लीजिए अगर इसमें खरगोश का पूछ रहा था, खरगोश का और किसका, कबूतर का, तो खरगोश के पूछ रहा था, खरगोश का कबूतर था, खरगोश का 4 पैर और कबूतर का 2 पैर। पहले ये लिख लीजिएगा कितना कितना होता है। अगर ट्रक के भी बात कर दे तो उसको बोलेगा कि 6 चक्का का ट्रक है या आपका 3 चक्का का गाड़ी है। अगर मान लीजिए 6 चक्का और 3 चक्का में कंपैरिजन कर रहा है तो पहले ये दोनों को लिखिएगा जरूर। अब देख लीजिए, अगर हमको 4 पैर वाला का संख्या निकालना है, अगर 4 पैर वाला का संख्या निकालना है, 4 पैर वाला का संख्या निकालना है, तो पहले तो लिखिएगा कि उसमें आखिरकार 4 पैर वाला और 2 पैर वाला। यहाँ देखिए 6 चक्का कहिए या पैर कहिए या 3, किस किस का दिया है। अब एक चीज देख लीजिए, 4 पैर, 4 पैर वाला का हमको मालूम करना रहेगा ना कि 4 पैर वाला यानी खरगोश की संख्या कितना है, या गाय की संख्या कितना है, या 4 पैर वाला 4 चक्का वाला गाड़ी की संख्या कितना है। अगर 4 पैर वाला याद करना यहाँ रहेगा तो इसमें गुना कीजिएगा 2 पैर वाला से। अगर 4 पैर वाला पूछेगा तो गुना कीजिएगा इसमें 2 पैर वाला से, और 2 पैर वाला पूछेगा तो गुना कीजिएगा इसमें 4 पैर वाला। समझ गए बात, ये कॉमन बात है, सिर माइनस पैर बाई 2, सिर माइनस पैर बाई 2। अब बात इसमें देख लीजिए यहीं पर ही बदलता है, ये 2 और 4 तक ध्यान रखिएगा। पहले टोटल कितना चक्का वाला गाड़ी या कितना पैर वाला है वो दोनों पे लिख दीजिएगा, अब उल्टा गुना कीजिएगा। 2 पैर वाला पूछेगा तो 4 से गुना कीजिएगा उसमें 4 पैर वाला से, और 4 पैर वाला पूछेगा तो 2 पैर वाला से कीजिएगा। अगर 6 चक्का गाड़ी क्या पूछेगा, मान लीजिए 6 चक्का 3 चक्का से कंपेरिजन करें तो 6 चक्का वाला पूछेगा तो उसको 3 से गुना कीजिएगा, 3 चक्का वाला पूछेगा तो 6 से गुना कीजिएगा, ठीक ना। इस माध्यम से बस कॉमन बात याद रखिए, सिर माइनस पैर बाई 2, सिर माइनस पैर बाई 2। और उसका यहाँ पर याद रखिएगा कि किस किस से आपको पूछ रहा है वो लिख के आप उल्टा गुना कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए तीसरा नंबर में क्वेश्चन पर आइए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं खरगोश,
खरगोश, यहाँ पे लिख रहे कबूतर, कबूतर। चलिए खरगोश का मालूम करना है तो 2 से गुना करेंगे। और सिर, सिर क्या देखिए हेड लिख सकते हैं H, माइनस पैर को L लिख दीजिए और बट्टा में 2। ठीक, अब कबूतर को पता करना है तो कबूतर के 2 पैर होता है तो इसमें 4 से गुना करिए, 4H माइनस L/2। देख लीजिए आप, सिर्फ थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा, H L याद रखिए, 2H माइनस L/2, 4H माइनस L/2। अब चलिए यहाँ पे रखिए, हेड कितना है, खरगोश से संख्या हमको मालूम करना है ना, तो हेड के जगह पर कितना हेड है, सिर 90, तो 90 से इसमें गुणा कीजिए, तो 90 से गुणा कीजिए तो 9 दूनी के 18, 180। 180 हो गया आपका, 180 में से आप कितना घटाइएगा, पैर 224, तो 224 घटाइएगा तो कितना आएगा आपको, घट के 224 घटाइए तो घट के आएगा आपको 44। अब बट्टा में 2 है ना, 2 से भाग कर दीजिएगा, खरगोश की संख्या आपका 22 आ गया। चलिए अब कबूतर की संख्या मालूम करना है तो 4 है, सिर कितना है 90 माइनस 224 बट्टा में 2, 9 चौके 36 आपका 360 हो गया। 360 में से 240 घटाइएगा तो आपके घट का कितना आएगा, 136। 136 में आप 2 से भाग दीजिएगा, 68 आपका आएगा। इस तरीका से देख लीजिए, आपका तीनों टाइप से क्वेश्चन को बता दिए। अगर ये बात आपको अगर याद है तो सबसे कम टाइम लगेगा, अगर ये बात नहीं याद है तो आप एलिगेशन आइए, थोड़ा अगर एलिगेशन का रूल जानते हैं एलिगेशन पर बनाइए, और वो भी याद नहीं है तो आपको बेसिक से बनाना होगा जो हम एक्स मान के बनाए। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए, कुछ मुर्गी तथा कुछ बकरियों के 40 सिर है। 40 सिर बोलते या टोटल जानवर और पंछी मिला के बोलते, ये बात आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। अंत यहाँ पे सिर लिख दिया है, अब जानवर की संख्या जानवर को जरूरी पड़ेगा तो आपको जानवर मालूम होना चाहिए कि कितना सिर होगा, उतना ही उसमें जानवर या पंछी होगा। चलिए 40 सिर है और 100 पैर है तो बकरी की संख्या बताइए। अब एक चीज 3 रूल दिए, आप कोई भी रूल से फटाक से सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए, आप वही रूल से कीजिए। अगर किसको पूछे बकरी, अगर बकरी का पूछ दे तो बकरी कितना 4 पैर वाला होता है तो इसको 2 से गुना कीजिए, 2H माइनस L/2। अगर किसको आप किसी क्या में मुर्गा का पूछते, मुर्गा का पूछते तो क्या होगा, 4H माइनस L/2। इस पर बना लीजिए, नहीं तो एलिगेशन पर बनाइए, तो आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो एक्स मान के बनाइए, फटाक से बना लीजिए। चलिए तो 2 गुना का सिर की संख्या कितना है 40, अब पैर है 100 बट्टा में 2। देख लीजिए, इसको गुना कीजिए 80, 80 में से 100 घटेगा तो कितना 20, अब 20 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा आपका 10, यानी कि बकरी की संख्या 10। चलिए मुर्गा को देखना है तो देख लीजिए, 4 4 गुना का सिर कितना है 40 माइनस पैर है 100 और बट्टा में 2 से भाग दे दीजिए। इसको आप देख लीजिए, काट 4 गुना कितना 4 चौके 16, 160 हो गया। 160 में आप इसको घटाइएगा 100 को तो आपको बच जाएगा कितना 60, और 60 को आप 2 से भाग दीजिएगा, आपका आ गया 30। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में। आइए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी पार्किंग में कुछ टेम्पू तथा कार है, कुल वाहनों की संख्या 60 है और कुल पहियों की संख्या 208 है, तो टेम्पू की संख्या बताइए। अब एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, बात किस किस का हो रहा है, 3 चक्का टेम्पू 3 चक्का का होता है, कार 4 चक्का, कोई भी कार लीजिए 4 चक्का, ठीक ना। अब चलिए फॉर्मूला आपको सेट करना है। अब देख लीजिए, सिर के जगह पर गाड़ी कर दीजिए आप, ठीक, माइनस पैर के जगह पर चक्का कर दीजिए, अब बट्टा में 2 है तो 2। चलिए अब सेट करना है, एक जगह और आप लिखिए, गाड़ी चक्का बट्टा में 2। चलिए हमको सबसे पहले निकालना है टेम्पू का और उसके बाद किसका, कार का।
चलिए टेम्पू का निकलिए, चक्का कितना है, एगो 3 है एगो 4 है। टेम्पू 3 चक्का वाला होता है, तो टेम्पू का निकालना होता है इसमें 4 से गुना कीजिए। कार देख लीजिए 4 चक्का वाला होता है, इसको कार का निकालना तो 3 से गुना कीजिए, उल्टा गुना करिए। चलिए देख लीजिए 4 टेम्पू का निकालना है 4, गाड़ी की संख्या कितना गुना का 60 माइनस चक्का 208 अब बट्टा में 2 निकाल रहे हैं टेम्पू का। चलिए इसको गुना कीजिए तो आपका आ जाएगा कितना 6 चौक 24 240 माइनस 208 बट्टा में 2 घटाइएगा आपका तब 32 आ जाएगा। अब 32 को 2 से भाग दीजिएगा 16 आपका टेम्पू होगा। ठीक ना, अब एक बात समझ गए, टेम्पू के निकाल दिए तो हमको 16 गो टेम्पू निकले और टोटल उसमें कार कितना है 60 गो। टोटल कार उसमें 60 गो है और 16 गो टेम्पू निकाल लिया तो बचा कितना तो 16 में 60 में से 16 आप घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4 और ये बच गया आपका 5 में से 1 गया 4, 44 गो आप उसमें कार होगा। किसी एक निकाल दीजिए, टोटल हम जानते करते हैं उसको घटा देते हैं। आइए हम देखते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन। इसको आप चाहे तो एलिगेशन एक्स मान के कुछ भी मान के बनाइए, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, आइए देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में कह रहा है कुछ कार तथा कुछ 6 चक्के वाले ट्रक, कुछ कार तथा 6 चक्के वाले ट्रक है। देख लीजिए 6 चक्का बोल दिया है, कार आपका है तो 4 चक्का लेना है। कुल गाड़ी की संख्या 34 है और कुल चक्कों की संख्या 172 है, तो ट्रक की संख्या बताइए। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में आपका 20 है, बी में 16, सी में 18, डी में 19। अब देख लीजिए 6 चक्का और 4 चक्का कंपेरिजन कर रहे हैं, उसी प्रकार HL लिखिए और 6 को 4 से कीजिए, 4 को 6 से कीजिए। उसी प्रकार ये क्वेश्चन बनाइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बना के आप कमेंट कीजिएगा कि ये ऑप्शन A B C D में से आपका कौन सा होगा। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।